सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions perform my functions. जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने ईवान सदर में हुई पुरवक़ार तकरीब में जस्टिस काजी फैज़ ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, जज साहिबान, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फैज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हल्फ बर्दारी के आगाज से पहले अहलिया सरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सरीना ईसा हल्फ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रहीं। हल्फ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल कबल सदर ने काजी फैज़ ईसा के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो रेफरेंस भेजा था उसमें सरीना ईसा को भी इंक्वायरीज में पेश होना पड़ा था। काजी फैज़ ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचों की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजों को दिया गया था। काजी फैज़ ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाँच सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाने वाले जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मेमोगेट कमीशन, सानिया कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद और फैजाबाद धरना केस समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अक़लियती राय में फौजी अदालतों की मुखालफत भी की। मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कारकुनों से खिताब में उम्मीद जाहिर की कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुग़ज़ में अवाम को सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफ़र लेकर जाएगी। हमजा शहबाज बोले कि अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली और उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। साबिक वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी लीग शेख रशीद को पिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक के मुताबिक सादा लिबास में एहलकार शेख रशीद उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम शेख इमरान को साथ ले गए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान का दावा है कि शेख रशीद को उनके घर से रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रावलपिंडी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तहरीके इंसाफ के सदर करप्शन केस में रिहा होने के बावजूद लाहौर से अडयाला जेल रावलपिंडी भेज दिए गए।
लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना बेज़ाब्तियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया, रिहा करने का हुक्म दे दिया। लेकिन पुलिस परवेज इलाही को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई। पुलिस राय के मुताबिक परवेज इलाही को रियाला जेल से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्हें दोबारा वहां भेजा जा रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही को 2 रोज पहले इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उनके बचल के जमा नहीं कराए गए थे। अब आज जमा कराए जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ पीटीआई का वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल और सजाद बरकी की भी शिरकत। टंडोबागो, तिरहार, गुलारची, बदीन समेत गिरदोनमा में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, सजावल में भी बारिश का इम्कान। ज़ेरी सिंध के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। इसके अलावा पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश हो सकती है। भारत एशिया का चैंपियन बन गया, श्रीलंका को 10 विकेटों से हरा दिया। फाइनल में भारत के सिराज का राज 6 विकेट लेकर बॉलिंग में छक्का लगा दिया। हार्दिक पांड्या के भी 3 रन पर 3 शिकार। जसप्रीत बुमराह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज अंडा खा गए, 9 डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 6.1 ओवर में 51 रन का हदफ हासिल कर लिया। एशिया कप की फाइनल में ना पहुंचने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फिर से दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई। वजह यह बनी कि जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। भारत एशिया कप जीतकर भी वनडे रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर आ गया। पाकिस्तान और भारत दोनों की रेटिंग पॉइंट्स पर 115 ही है, लेकिन पाकिस्तान को डेसिमल पॉइंट्स पर बरतरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान के लिए इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने फिटनेस मसाइल का सामना करने वाले खिलाड़ियों के मुतबादिल नामों पर गौर किया। एशिया कप के स्क्वाड में ज्यादा तब्दीलियां न करने का इम्कान। स्पिनर इब्रार अहमद के नाम पर भी गौर। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम आज ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज में किया जाएगा। कराची से गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्विस गिरोह के 3 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान को कराची के निजी शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार किया गया। कोयटा के इलाके हजारगंजी में जिले इंतजामिया का ऑपरेशन। एक गोदाम में चीनी की 1560 बोरियां बरामद होने पर गोदाम को सील कर दिया गया। PIA का बैनुल-अक़वामी शेड्यूल मुकम्मल बहाल, अंदरूनी मुल्क मुतासर। इतवार को PIA की 8 परवाजें मनसूख हुई, 12 ताखिर का शिकार रहीं। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारों को ईंधन की बरवक्त सप्लाई से ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। गुज़िश्ता चंद दिन माली बहरान के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ, जो अब मामूल पर है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि राजा रियाज ने माजी में नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जाम क्यों लगाए। राजा रियाज खुद उसी की वजाहत करें। उन्होंने पार्टी में शामिल होकर अपने माजी के बयानात की खुद नफी कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा कि राजा रियाज टिकट की उम्मीद लगा सकते हैं, मगर अभी किसी को टिकट देने का फैसला नहीं हुआ। किसी वफादार वर्कर से टिकट नहीं छीना चाहेगा। तलाल चौधरी गरीब के इशूज़ पर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, तो उनकी मर्जी है। पीपल्स पार्टी गरीब के मसाइल से मुतल्लिक ज़रूर बात करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि हमने मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन का मुतालबा किया। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, किसी सियासी जमात को जवाब नहीं देना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अमरीका में मुनक़िदा आलमी मौसमाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और आलमी ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का भी दौरा करेंगे।
वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वो जनरल असम्बली के 78वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हैं। दहरकी से अगवा होने वाला हिंदू ताजिर 4 घंटों में बाजियाब। पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं से मुकाबले के बाद मकमी को बाजियाब कराया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दीगर साथी फरार हो गए। मफरूर डाकुओं का ताक़ुब जारी। राजनपुर में कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से कपास की फसल पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से मुफ्त स्प्रे का सिलसिला जारी। किसानों का कहना है कि स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं, सफ़ेद मक्खी से कपास तबाह हो गई। ये बहुत नुकसान दे रहा है, पूरा सारा फसल हम लोग का ख़त्म हो रहा है। बहुत हमने खर्चे किए हैं, बीज का, यूरिया का बहुत खर्चे किए, बहुत ज़्यादा महंगे थे। माना जेको असां 50-60 जरे ज़मीन में रुंबियो आहे, उन में ज़हर विझी आहे, बि को फ़र्क़ु न पियो आहे। पन वेड़ो वञे वधंदो वञे थो, खुटे नथो सही। जैकबाबाद और गिरदोनवा में धान की फसल पर तलपेट सुंडियों का हमला। फसल तैयार होने से कबल हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल मुतासिर होने लगी। काश्तकारों का कहना है कि स्प्रे किया गया, लेकिन सुंडियों से छुटकारा हासिल नहीं हो रहा। महकमा ज़राअत का कहना है कि सुंडी का हमला मौसमी तब्दीली के बायस पेश आया है। काश्तकारों और आबादकारों आगाही फराहम की है कि वो स्प्रे करेंगे। खैरपुर की तहसील रानीपुर की हवेली में काम करने वाली कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत के केस में एक ही दिन बाद एक और तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। डीएसपी अब्दुल कदूस कलोड़ो नए तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर। इससे पहले डीएसपी सफ़ीउल्लाह सुलंगी को तफ्तीशी ऑफिसर तैनात किया गया था। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर बच्चल काजी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो ने भी केस की तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। दरगाह गौसिया के गद्दी नशीन पीर सैयद सूरज शाह के भाई को हिरासत में ले लिया गया। पीर शाह साहिब शाह से हिना शाह और फयाज से मुतल्लिक तफ्तीश की गई। कराची घक्कर फाटक के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। तीनों जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया 5 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहाक। अबुल हसन असफानी रोड पर अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से गिरकर एक शख्स जाँ बहाक। कोटद्दू में चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आने वाले शहरी से हाथ हो गया। थाने के अंदर से उसकी नई मोटरसाइकिल भी चुरा ली गई। सनावा के रिहायशी आरिफ की शिकायत पर 2 मुकदमा दर्ज। मुलजमान की तलाश का दावा, शहरी का एहतजाज। सवाल किया कि शहरी थाने में ही महफूज नहीं तो कहाँ महफूज होंगे। कोयटे के निजी शॉपिंग मॉल के पार्किंग एरिया में बच्ची सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहाक। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रियाँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा जजीला असलम नई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दी गई। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जज तकरीरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के मेंबरान में तब्दीली। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया। जुडिशल कमीशन की सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। 4 सीनियर जज इस कमीशन के रुकन होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर पहले ही जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। कराची के शहरी वाटर माफिया से परेशान हैं। शहर का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में किल्लत है। मेयर कराची मुस्तफा वहाब की वाटर बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खेंजर और हब डैम से पानी की फराहमी को बढ़ाकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेंट्स के टैंकर्स पर ट्रैकर लगा दिए गए हैं। जो टैंकर सप्लाई के दौरान ट्रैकर से मुनक़ता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अब पुलिस और रेंजर्स भी साथ हैं।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से महंगाई के खिलाफ आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी कराची का शार फैसल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। हाफिज नईम ने कहा कि कठपुतली हुकूमत इलेक्शन कराए और घर जाए। 19 सितंबर को पूरा शहर बंद करेंगे। कराची के इलाके शादमान में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खुले नाले में जा गिरी। मकामी अफराद ने कार चलाने वाली खातून ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। सड़क के दरमियान बने इस नाले पर कोई हिफाजती दीवार नहीं थी। मुल्तान की बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मंसूर अकबर गुंडी की रिक्शा चलाने की वीडियो वायरल हो गई। मंसूर अकबर ने कहा कि रिक्शा चलाकर लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की हालात ख़राब हैं और रिक्शा चलाने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक जैक सलिवान ने राब्तों के ज़राए खुले रखने पर बातचीत की। मुलाकात में सिक्योरिटी, यूक्रेन तनाज़े, आबनाए ताइवान और दीगर मसाइल पर बात हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात पर रसमंदी जाहिर कर दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म की सख्त गिर इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों के बायस बाइडन इंतज़ामिया बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात से इनकारी रही है। मगरबी किनारे में इसराइली इबादतकारी पर भी बाइडन इंतज़ामिया तशवीश का इजहार करती रही है। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज पंजाबी थिएटर अन्नी माई द सुफना पेश किया जाएगा। हफ्ते को अमरीकी थिएटर ग्रुप और मकामी मुसन्निफीन की जानिब से वर्कशॉप और अंग्रेजी ज़बान में स्टेज शो पेश किया गया। और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर नन ने सबको दहला दिया। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म द नन 2 का मुसलसल दूसरे हफ्ते भी नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर राज। मजीद $1 करोड़ से $43 लाख यानी 4 अरब 35 करोड़ रुपए कमा लिए।